एक विशाल बिजली के तूफान ने पूरे मिलिट्री दल को एक दूसरी दुनिया में ला पहुंचा दिया था। वहाँ न कोई पेड़ पौधे थे, न पानी का कोई निशान। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैला हुआ था। कमांडर समझ नहीं पा रहा था कि वे यहाँ कैसे पहुंच गए। उसने अपने साथियों की हालत के बारे में पूछा और तुरंत सभी से अपनी लोकेशन चेक करने को कहा, लेकिन न कोई सिग्नल काम कर रहा था और न ही रास्ता दिखाने वाला कंपास। सभी दूर से एक सिपाही ने घबराकर अपने कमांडर को बुलाया, क्योंकि उसे सामने कुछ अजीब दिखाई दिया था। सभी सिपाही अपने अपने हथियार लेकर उस जगह की ओर बढ़े जहाँ उनके जैसे कई और सिपाही जले हुए पड़े थे। जमीन पर बिखरी गोलियों को देखकर वे समझ गए कि यहाँ पहले किसी भयंकर लड़ाई हुई थी और पूरी टीम मौत के मुंह में जा चुकी थी। कमांडर ने हालात को समझते हुए तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया ताकि किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर सिग्नल भेजा जा सके। वे गाड़ी से कुछ ही दूर चले थे कि अचानक डर के मारे गाड़ी रोकनी पड़ी। सामने ऐसी चीज थी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वह एक विशाल जीभ से मारी हुई हड्डियों का ढेर था, इतना बड़ा कि किसी डायनासोर से भी विशाल लग रहा था। कमांडर समझ गया कि उस तूफान की वजह से वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तभी दूर से एक आदमी ने लाल रंग से सना हुआ एक तीर छोड़ा। सिपाहियों ने उसे खतरा समझकर गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन कमांडर ने सबको फायर रोकने का आदेश दिया, क्योंकि उस तीर पर सिर्फ रंग लगा हुआ था। अचानक जमीन के ऊपर तेज कंपन महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो जमीन के अंदर से एक विशालकाय चीज उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। कमांडर ने तुरंत गाड़ी भगाने को कहा और गाड़ी तेजी से दौड़ पड़ी। कमांडर ने उस चीज पर गोली चलानी शुरू की और बाकी सिपाहियों ने भी लगातार फायर किया, लेकिन वह बिना रुके उनकी ओर बढ़ती रही और जमीन से बाहर निकलकर गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। सभी सिपाही इधर उधर बिखर गए और गाड़ी उलट पुलट हो गई। तभी जमीन के नीचे से वह विशाल जीभ बाहर निकली, जो किसी आदमखोर राक्षस जैसी थी। उसे देखकर सभी सिपाही डर गए और लगातार फायर करते रहे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था। वह राक्षस दौड़कर उनकी ओर आया और हमला करने लगा। डर के मारे सिपाही किसी तरह एक गाड़ी में चढ़े और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह विशाल जीभ बहुत तेज थी। वह बिना रुके उनका पीछा करता रहा और आखिरी गाड़ी को भी टक्कर मारकर तोड़ दिया। सभी सिपाही गाड़ी के साथ घायल हो गए और